के खिलाफ आया अभिषेक पोरल का तूफान और फिर उसके बाद अंत के ओवरों में ट्रिक्सन स्टब्स ने की तूफानी बल्लेबाजी और दिल्ली की टीम ने खड़ा कर दिया विशाल स्कोर। और फिर उसके बाद आया दिल्ली के गेंदबाजों का तूफान, लेकिन निकलस पूरन ने भी खेली ताबड़तोड़ पारी और अंत में इस रोमांचक मुकाबले में इस टीम ने जीत हासिल की। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज आईपीएल 2024 का 64वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली की टीम के बीच खेला गया, जहां लखनऊ की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम की तरफ से अभिषेक पोरल और जैक फ्रेशर ने पारी की शुरुआत की, लेकिन दिल्ली की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। जैक फ्रेशर आते ही दूसरी गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए और दिल्ली की टीम को 2 रन के स्कोर पर पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद अभिषेक पोरल का साथ निभाने शाही हो पाते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार पार्टनरशिप करके दिल्ली की टीम के स्कोर को पावर प्ले में 50 रनों के पार पहुंचाया। और फिर उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू की। एक छोर पर शाही होप भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रवि बिश्नोई की गेंद पर वो भी 38 रन बनाकर आउट हो गए और 94 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम को दूसरा झटका लगा। फिर अभिषेक पोरल का साथ निभाने कप्तान ऋषभ पंत आते और इन दोनों बल्लेबाजों ने दिल्ली की टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया और अभिषेक पोरल ने शानदार अर्धशतक जड़ा, लेकिन अर्धशतक जड़ने के बाद वो भी नवीन उल्लक का शिकार हो गए और 58 रन बनाकर आउट हो गए और 111 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम को तीसरा झटका लगा। फिर उसके बाद ऋषभ पंत और ट्रिक्सन स्टब्स के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और ये दोनों बल्लेबाज आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके दिल्ली की टीम को 150 रनों के पार पहुंचाते हैं। लेकिन तभी ऋषभ पंत 23 गेंदों पर 33 रन बनाकर नवीन उल्लक का शिकार हो जाते हैं और 158 रन के स्कोर पर दिल्ली को चौथा झटका लगता है। एक छोर पर ट्रिक्सन स्टब्स अभी भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभाने अक्षर पटेल आते हैं और अक्षर पटेल अंत तक इनका साथ निभाते निभाते दिल्ली की टीम को 20 ओवर तक 208 रन 4 विकेट के नुकसान तक पहुंचाते हैं और अंत के ओवरों में ट्रिक्सन स्टब्स 25 गेंदों पर 57 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं, जिसमें वो 3 चौके और 4 छक्के लगाते हैं। और लखनऊ की टीम की तरफ से नवीन उल्लक ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए और जवाब में 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम की तरफ से कप्तान केएल राहुल और डी कुक ने पारी की शुरुआत की, लेकिन लखनऊ की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। कप्तान केएल राहुल आते ही 5 रन के स्कोर पर पहले ही ओवर में ईशांत शर्मा का शिकार हो गए और 7 रन के स्कोर पर लखनऊ को पहला झटका लगा। फिर उसके बाद मार्कस स्टोइनिस डिको का साथ निभाने आते हैं। इन दोनों के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी क्विंटन डिको भी 12 रन बनाकर ईशांत शर्मा का शिकार हो जाते हैं और 24 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लखनऊ की टीम को लगता है। फिर उसके बाद स्टोइनिस भी 5 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल द्वारा स्टंप आउट कर दिए जाते हैं और दिल्ली की टीम 24 रन के स्कोर पर लखनऊ को तीसरा बड़ा झटका देती है। फिर उसके बाद दीपक हुड्डा निकलस पूरन का साथ निभाने आते हैं, लेकिन निकलस पूरन आते ही शुरुआत की 5 गेंदों पर 20 रन ठोक डालते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर ईशांत शर्मा दीपक हुड्डा को 0 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और 44 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम लखनऊ का चौथा विकेट गिराने में सफल रहती है। फिर उसके बाद निकलस पूरन का साथ निभाने आयुष बदोनी आते हैं, लेकिन निकलस पूरन तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और चौको छक्कों में डील कर रहे थे। दूसरे छोर पर आयुष बदोनी भी 6 रन बनाकर ट्रिक्सन स्टब्स का शिकार हो गई और 71 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम लखनऊ का 5वां विकेट चटकाती है। फिर उसके बाद कुणाल पांड्या पूरन का साथ निभाने आते हैं, लेकिन निकलस पूरन ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते 19 गेंदों पर अपना ताबड़तोड़ शतक जड़ बैठते हैं और दूसरे छोर पर कुणाल पांड्या धीमी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन निकलस पूरन भी 61 रन बनाकर मुकेश कुमार का शिकार हो गए और 101 रन के स्कोर पर लखनऊ की टीम को छठा झटका लगा। उसके बाद कुणाल पांड्या का साथ निभाने अरशद खान आते हैं। अरशद खान आते ही शानदार छक्के लगा रहे थे, लेकिन तभी कुणाल पांड्या भी कुलदीप यादव का शिकार हो गए और 18 रन बनाकर आउट हो गए और 134 रन के स्कोर पर लखनऊ की टीम को 7वां झटका लगता है। लेकिन अरशद खान एक छोर पर काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और युद्धवीर सिंह उनका साथ निभाने आते और ये भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और एक छक्का और एक चौका इन्होंने आते ही लगा दिया था। अब अंत के ओवरों में 20 गेंदों पर लखनऊ की टीम को जीत के लिए 44 रनों की जरूरत थी और ये दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में जीत दिलवा देंगे, लेकिन अंत में दिल्ली की टीम ने शानदार वापसी करते हुए इस रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज कर ली और इसी के साथ लखनऊ की टीम और दिल्ली की टीम दोनों प्लेऑफ से बाहर हो चुकी हैं। तो दोस्तों ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए